हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ बलराम और आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंट। अभी सुबह का मॉर्निंग सेशन स्टार्ट हुआ है और इसमें हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं और इन्वायरमेंट का हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो फर्स्ट चैप्टर में इसमें हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी करके एक टॉपिक है, तो जिसमें बताया कि कैसे कैसे इकोलॉजी जो है वो इवॉल्व हुआ है टाइम के साथ में। जैसे ये एंसेंट जो इंडियन टेक्स्ट हैं, जैसे ऋग्वेदा है, संहिता है, ब्राह्मण्स हैं, आरण्यक्स हैं, उपनिषद हैं, तो उनमें जो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स का जिक्र है तो उसको बताया है। फिर उसके बाद हमने देखा है इन्वायरमेंट और इसके कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट हैं। एबायोटिक कंपोनेंट हैं, बायोटिक कंपोनेंट हैं, तो इनको देखा है। उसके बाद फिर हम आ गए हैं थर्ड टॉपिक जो कहता है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जैसे कि पहले इंडिविजुअल होता है, फिर इंडिविजुअल्स को मिला करके सेम स्पीसीज़ की एक पॉपुलेशन होती है, तो डिफरेंट स्पीसीज़ की फिर क्या होती है, एक कम्युनिटी होती है। कम्युनिटी भी इसमें दो टाइप की बता रखे हैं, जैसे एक मेजर कम्युनिटी है, दूसरी माइनर कम्युनिटी है, ठीक है। और जब हम इस कम्युनिटी के साथ में उसका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसको भी अगर हम ऐड कर दें तो फिर वो और बड़ा स्फेयर बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। एनर्जी है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर है, ये सारी चीज़ें उसमें इकोसिस्टम में आती हैं। फिर इकोसिस्टम को आगे एक्सटेंड किया जाता है, ठीक है। तो इकोसिस्टम में बहुत सारे, फिर इकोसिस्टम के बाद क्या होता है कि जैसे नेचुरल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो सकता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो सकता है। तो टेरेस्ट्रियल में कौन कौन से आते हैं, फॉरेस्ट आता है, ग्रासलैंड आता है, डेजर्ट आता है। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर, सैलाइन वाटर और ये मैरीन वाटर, ठीक है। और फिर इसके बाद जो इससे बड़ा जो इसका स्फीयर है उसको क्या बोलते हैं, बायोम। तो बायोम में कौन कौन से हैं, टुंड्रा है जो बिल्कुल जो पोल्स होते हैं उन पे होता है, बिल्कुल जमा हुआ रहता है, ठीक है। फिर टैगा है, फिर टेम्परेट डेसिडियस है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, सवाना है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है। और एक्वेटिक में कौन कौन से जाते हैं अपने पास, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम, एस्चुरीज, कोरल रीफ, मैनग्रोव्स। तो इनको पढ़ने के बाद में फिर इसका जो लास्ट जो स्पेयर है, जो जिसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, जहाँ तीनों मिलते हैं। जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो अर्थ होती है ना हमारी, उसको अगर अपन क्या माने, एक एप्पल माने, तो एप्पल का जो पील होता है ना, जो उसकी स्किन होती है, ठीक है, तो वो क्या है, वो बायोस्फीयर है। सिर्फ उतने तक ही लाइफ होती है। तो बस अब यही ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब इसको क्या है, हम जो इसमें बायोम्स और उन क्लाइमेट और उनका जिक्र है, तो उसको क्या है, हम ज्योग्राफी से रिलेट करके पढ़ते हैं, क्योंकि रिलेट करने से क्या है, रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो अभी मैं ये जो के सिद्धार्था सर की बुक है ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, उससे मैंने इसको क्लाइमेट को देखा है। और अभी इस जी सी लियोंग की बुक से मैं जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट और जो ये क्लाइमेट दे रखे हैं, ये वाला जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि ना अलग अलग क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है ना, जैसे उनके फिजिकल फीचर्स क्या है, वहाँ पे कैसा वेजिटेशन होता है, कैसा क्लाइमेट होता है, लोगों के कैसे इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे डेवलप हो रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी वजह से, क्लाइमेट की वजह से, और क्या क्या उससे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें उस ज्योग्राफी के साथ में डिस्कस होती हैं। तो इससे क्या है, एक होलिस्टिक व्यू मिलता है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को रिलेट करके पढ़ने से क्या है, वो ज़्यादा टाइम तक याद रहते हैं। ऐसे ही करता हूँ मैं हर बार। तो अभी इस ज्योग्राफी में जैसे मैं इक्वेटोरियल को आज इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। तो इक्वेटोरियल में अब इसको देख रहे हैं हम लोग कि कैसे कैसे उनमें दिक्कतें आ रही हैं, हार्ड। जैसे वहाँ पे टिम्बर जो है, तो वो बहुत पोटेंशियल है टिम्बरिंग का, ठीक है। और लेकिन वो जो जितने ही इक्वेटोरियल में जो देश हैं, वो क्या है, नेट टिम्बर इम्पोर्टर है, ना कि एक्सपोर्टर। तो उसमें क्या क्या कारण हैं, क्यों वहाँ पे टिम्बरिंग का जो इंडस्ट्री है वो इतना डेवलप नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो उसको देखते हैं। और क्यों ऐसा है कि सारे जो इक्वेटोरियल जो क्लाइमेट के जो लोग हैं, तो वहाँ पे सारे वो बहुत मतलब उतने डेवलप क्यों नहीं है, और वो ट्राइबल्स हैं, तो उनकी सोसाइटी अलग तरह की है। वो अभी भी जो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर जो टेक्निक्स है, जैसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, तो उसी पे काम कर रहे हैं। और इसमें जैसे कि अभी सॉइल के बारे में बात करते हैं हम इक्वेटोरियल की में, तो इक्वेटोरियल जो सॉइल है ना, उसको लगती तो ऐसी है कि बहुत वैसी होनी चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, बहुत फर्टाइल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि उसमें जो 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 डिकम्पोजिशन होता है ना लीव्स का और उनका,
तो उसकी वजह से एक अच्छी खासी उसमें परत होती है ह्यूमस की। लेकिन जैसे ही उसको हम वेजिटेशन को जब हम ख़त्म कर देते हैं ना, तो वो ह्यूमस की परत वहाँ से गायब हो जाती है, तो इसकी वजह से वो बहुत जल्दी अनफर्टाइल हो जाती है। इसी वजह से वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है ना उसको प्रमोट करते हैं। तो वहाँ क्या करते हैं वो लोग, एक छोटा सा एरिया साफ़ करते हैं जंगल का, उसको जला करके एकदम जो उसकी राख होती है ना उसको फैला करके उसको उपजाऊ बनाते हैं। 2-3 साल वहाँ पे खेती करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, और फिर वो वापस से क्या है, वापस से वहाँ पे जंगल उग जाता है। इस तरह से होता है। चलो ठीक है दोस्तों।